न्यूट्रिएंट्स का काम करता है और इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी भी बहुत अच्छी होती है। अगर इसको हम रेगुलर इसको गुनगुने पानी में लें, तो इसमें हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। हाँ, और हाँ, मनीषा मैंने कपूरी लिखा है, चलिए ठीक है कपूरी, जो मेरे पास लिखा था। और दूसरी कि इससे ब्लड क्लॉटिंग भी नहीं होती है। अगर शरीर में कहीं ब्लड क्लॉटिंग होती है, तो उसकी भी ये रोकथाम करता है और साथ ही साथ हमारे श्वसन तंत्र को, जो हमारी साँस लेने की जो तंत्रिकाएँ होती हैं, उसको भी ये अच्छा रखता है। और इसका मैं एक फीडबैक भी आप लोगों से शेयर कराना चाहूँगी कि मेरा बेटा जब 6 महीने का था, उसको जो आई फ़ीवर आता है, जिसको आँख आना बोलते हैं, उसको बहुत ज़्यादा हो गया था। तो कोई चीज़ें, क्योंकि मेडिसिन तो बच्चे के हम नहीं डाल सकते हैं। तो संगीता मैम से मैंने कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला था गुनगुने पानी से तुलसी का रस डाल के उसकी आँखें साफ करने के लिए। तो इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मुझे मिला, बहुत जल्दी वो क्योर हो गया और उसको रिलीफ़ भी मिल गया। तो हमारा तुलसी अर्क बहुत ही अच्छा है और साथ ही साथ इसमें किसी भी तरह का ऑयल या एसेंस दिया नहीं हुआ है। और इसकी गुणवत्ता मेंटेन रखने के लिए कंपनी ने इसको न्यूट्रल बॉटल में पैकिंग करके दिया, ताकि इसकी जो क्वालिटी है और जो इसकी शुद्धता है वो मेंटेन रहे और हम तक अच्छी चीज़ें पहुँच सकें। तो इस बदलते मौसम में खुद भी लीजिए और अपने बच्चों को भी इसका सेवन कराएँ, तो सभी को इसका लाभ मिलेगा और सबको शेयर भी कराएँ इस चीज़ को, क्योंकि आजकल बहुत वायरल फ़ीवर हो रहा है। और इसका एक मैं और भी फ़ीडबैक दूँगी, एक डॉक्टर ने मुझे दिया था कि अगर किसी को वायरल फ़ीवर हो रहा है, तो वायरल फ़ीवर में ज़्यादातर लोग पैरासिटामोल या डोलो या कई तरह की गोलियाँ लेते हैं बुखार की। उससे तुरंत तो रिलीफ़ मिल जाता है, लेकिन जो बुखार का बैक्टीरिया होता है, हमारे बॉडी में ही बैठ जाता है। लेकिन अगर मेडिसिन के साथ हम लोग, जब तक फ़ीवर हम लोग का होता है 3 दिन 4 दिन, तो हम गुनगुने पानी में अगर तुलसी अर्क को लेते हैं, तो जो वायरस का जो फ़ीवर जो होता है, वायरल फ़ीवर, उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, वो जड़ से हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं और हमारा वायरल फ़ीवर दोबारा लौट के नहीं आता और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। बहुत दिन से, अब वो मतलब ठीक नहीं हो रहा था, तब मेडिसिन भी ले रही थी लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। जब तुलसी अर्क पी वो 2 दिन में ही उसे आराम मिला, तब से वो डेली पीती है और ये मेरे लिए बहुत बढ़िया काम करता है। और फिर दूसरा है कि मेरा बेटा जयपुरिया में पढ़ रहा था, आज से 4-5 साल पहले की बात है, आज से 6 साल हो गए होंगे। तो एसी बस थी, अब बच्चे बदमाशी में एसी के पास एकदम करीब में बैठ के आया और उस समय उसके दोनों आंखों में रेडिशी भी आ गई और स्वेलिंग भी, बहुत बड़ी बड़ी आंखें दोनों हो गई। और मैं तो सोची कि खेलने में ये गिर के चोट लगा के आया है। उसने भी बताया कि ऐसे ही हो गया अपने से, मैं समझ गई एसी के कारण है। तो तुलसी अर्क पानी में ली और उसके उस समय आंखों में छींटे मार मार के, 1 गिलास पानी में मैंने 5 बूंद डलवाया था और आंखों में छींटे मार मार के और उसको पोंछ के और गुलाब जल अपना डालकर बोली सो जाओ। फिर रात में फिर से मैंने उसको रिपीट किया, उसी तरीके से मैंने उसके आंखों को धुलवाया और फिर गुलाब जल डाल के कहा सो जाओ। सुबह एकदम नॉर्मल हो गया, एकदम नॉर्मल, लग ही नहीं रहा था कि कुछ हुआ इसकी आंखों में। तो तो आप तुलसी एक बात, अर्क तो ये आपने आँखों का बताया है, तो ये अभी आई आई फ्लू आया हुआ था, जब मेरे बेटे को हुआ था और मेरे फादर इन लॉ को भी हुआ था। तो उस दौरान मैं तो सबकी सेवा कर रही थी, मुझे भी हुआ था, तो लेकिन हम तुलसी अर्क से आँखें धो रहे थे, तो मेरे पर उतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ जितना उन लोग को हुआ। मुझे भी अभी आंख में मैंने जो चीटी का एक बार मीटिंग हो रहा था दिखाई थी ना, तीज के समय मेरे आंख टीप कर करके कॉटन से सिकाई करवाया, पिंपल्स भी गायब हुए उससे। तो है हाँ, बहुत काम। है ना, चाहे वो चेहरे के ऊपर हो, शरीर के अंदर हो, वो इन्फेक्शन खत्म हाँ, कर देगा। एक्सटर्नल इंटरनल दोनों यूज है उसका और बिंदास रिजल्ट। तो आपको तुलसी अर्क प्योर मिलना चाहिए। मार्केट में तो लोग सोचते हैं, जो बहुत झनझनाहट लगता है, बहुत बढ़िया है, लोग कहते हैं। तो मैं बताती हूँ कि उसमें ऑयल और एसेंस मिक्स होता है, तो आपको झनझनाहट तो लगेगी, लेकिन फ़ायदा नहीं करेगी। हम लोग का तो वैसा मतलब बैड स्मेल भी नहीं आता है। और तुलसी अर्क का, तुलसी श्री तुलसी क्या क्या लेकर के लोग आते हैं। मेरे यहाँ भी एक गेस्ट आए हुए थे, लेकिन वो पी रहे थे ना, मतलब वो गेस्ट रूम में मेरे पी रहे, हमारे किचन में हमको स्मेल आ गई। मैं गई देखने के लिए कि आप क्या पिए, बोले कुछ नहीं। तो कुछ तो जरूर पिए, आप दिखाइए हमको क्या पिए। तो मैंने देख के रहोगी, हम हाँ बिल्कुल देखेंगे, दिखाया श्री तुलसी की छोटी सी शीशी, प्लास्टिक की कंटेनर और ड्रॉप्स डाले थे। हमने जो पी रहे हो ग्लास पहले दिखाइए हमको, हमने दिखाया देखिए इसका ऑयल तैर रहा है। बोले हाँ। हम क्या आप इसको रख दीजिए, मैं देती हूँ आपको तुलसी अर्क पीजिए। तो मैंने उनको ले जाकर दिया अपना तुलसी का अर्क, फिर ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो तब से वो उसी तो हमारे वाले तुलसी अर्क का सेवन करना शुरू किया, बोले कि सच में बहुत अच्छा है और काम भी कर रहा है। मुझे हाँ हाँ, मैं एम्पलीफायर भी। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ है ना, कोई भी अर्क आप लेते हैं, गुलाब या किसी चीज़ का, अगर वो प्लास्टिक के कॉन्टैक्ट में आएगा, तो उसका रिएक्शन भी, उसकी जो फ़ायदे हैं, वो कट जाते हैं ना। और किफायत भी है ना, अदर के लोगों का बहुत किफायत रेट में है हाँ, अदर के बिल्कुल, गले। बढ़िया है और सब ले सकते हैं। हम लोग की कंपनी प्रोडक्ट है कि सब यूज़ कर सकते हैं, बच्चे से लेकर बड़े तक। मैम अभी मैं एक ताजा ताजा खबर बता रही हूँ आप लोग को। अभी एक मेरे पास मैम आती हैं, वो पायलट ट्रेनिंग के लिए,
उनका बेटा 6 साल का है। उनका बेटा मतलब मान के चलिए 4 दिन सही रहता था, तो 5वें दिन उनको खाँसी, फीवर, जुकाम होना अनिवार्य था। जब भी वो हॉस्पिटल जाती थी, 3 से 4 हज़ार का दवा उसको लगता था। मतलब दवा देते थे तो वो लोग 15 दिन में सही होते थे, फिर 5-6 दिन सही रहता था, फिर बीमार। तो आई तो बहुत परेशान। मैं बोली, "क्या हुआ तुमको? क्यों इतना टेंशन में हो?" तो बोली, "मैम ऐसा-ऐसा बात है।" मैं अपना टर्मरिच और तुलसी अर्क उसको दी। मैं बोली, "रात को दूध में इसको टर्मरिच देना और दिन में इसको गुनगुने पानी में तुलसी अर्क देना।" मैम वो दी। 3 दिना में उसके बेटे का खाँसी भी सही हो गया, फीवर भी नहीं आया। अब वो स्कूल जाता है, पढ़ता-लिखता है, कोई टेंशन। आई तो बहुत-बहुत धन्यवाद बोलने लगी। जो यूज़ करेगा वही जानेगा, वही बता भी पाएगा, वही समझा भी पाएगा। लगाओ। मैम मैं तुलसी अर्क के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, अपना फीड। हाँ मैम, मैं ये शेयर करना चाहती हूँ स्क्रीन पे सभी लोगों को, क्योंकि जैसे हम कोई भी चीज़ प्रिकॉशन जो है वो बीमार होने के बाद करते हैं। जब हमारा बच्चा बीमार होता है तब हम सारे साम दाम दंड भेद निकालना शुरू करते हैं। तो मेरा एक छोटा-सा खुद का भी वो है, मैं बच्चों को जो स्कूल वाला बॉटल होता है, वाटर बॉटल, उसमें 5 बूंद ड्रॉप डेली देती हूँ, सारे वेदर में। कभी-कभार ठीक है, हड़बड़ी में छूट जाता है, बट रेगुलर पीने से ये चीज़ है, कितना भी मॉनसून चेंज हो, बट बच्चों पे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। कि होता है ना कि जैसे ही मौसम चेंज होता है, खाँसी, सर्दी, जुकाम। शैलजा मैम, बच्चों के अलावा बच्चों के पापा को भी देना चाहिए वाटर बॉटल में। मैम सबको समझ लीजिए जो घर का पानी लेके जा रहा है, उसमें मैं डाल देती हूँ। हम तो भाई घर में कप भी डाल के पी लेते हैं, और जो घर के बाहर दिन भर रह रहा है, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो स्कूल हो, तो ये चीज़ बहुत अच्छा है। और अगर सब लोग अप्लाई करेगा ना, तो वो खुद देखेगा कि कभी कोई किसी भी मौसम का असर नहीं पड़ता, कोई वायरल इन्फेक्शन का भी नहीं होता है। क्या कि बच्चे जा रहे हैं, वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं, या फिर बगल में कोई इन्फेक्टेड बच्चा है, उसको सर्दी, खाँसी, जुकाम है, तो उससे भी बच्चों की हेल्थ बिगड़ जाती है। तो अगर वो कंटिन्यू तुलसी अर्क पीते रहते हैं, 5 बूंद बहुत ज़्यादा है नहीं, 1 बॉटल पानी में, तो वो बहुत अच्छा ही रिज़ल्ट लाता है। तो आप सब ज़रूर ट्राई करिएगा ये चीज़। शैलजा मैम, आपने उस दिन फ्लोर क्लीनर का बहुत अच्छा मीटिंग लिया, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। थैंक मैंने अपनी टीम के लोगों को बोला कि आप लोगों ने मिस कर दिया नहीं मैम, और तुम नहीं ज्वाइन हुए तब। ये जो मिस किया है उसको मैं ग्रुप में डाल रखी हूँ ट्रिक का। मैम ने भी वापस से भेजा था वो लिंक, तो वो आप शेयर कर सकती हैं। इस वजह से मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था। हाँ, ताकि मेरे मेरे भी ग्रुप से काफ़ी लोग नहीं आए थे, तो मैंने उनको पर्सनल में जा के दिया, क्योंकि हर बार इतनी बेस्ट मीटिंग होना पॉसिबल नहीं हो पाती है। हाउस वाइफ को बारीकी से समझाना बहुत ज़रूरी है। यस मैम, तो जिनको मिस हुआ है उनको आप शेयर कर सकती हैं कि आप देखो और आगे भी। काफ़ी लोगों ने पूरा मैम शेयर किया, आप लोग एक बार जब भी समय मिले देख लें। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। कि बता थैंक यू मैम।